तो प्रिय बंधु, आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम एक साथ मिलकर साधक संजीवनी का श्रवण करने जा रहे हैं। इसको शुरू करते श्री गणेश ब्रह्मणा से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक दोनों साथ में। तो संबंध में बोले, पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म, सारा का सारा यज्ञ हो गया अगर हम कर्तव्य कर्म करेंगे ना। तो यज्ञ का या ब्रैकेट में कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं। यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म है सब बंधन कारक है। अपने लिए कुछ भी करेंगे सब बंधन कारक है। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म का स्वरूप से त्याग ना करके, कर्मों को अपने स्वरूप से नहीं त्याग करके कि हम घर में बैठ जाए, नहीं हम अब निष्काम हो गए, नहीं, ना करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है कि मेरा कर्तव्य है, मैं ड्यूटी कर्तव्य कर्म आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यकता कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। भगवान कभी कभी ऐसे भी करते कि कुछ बोल देते हैं तो उसके पुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से उदाहरण भी लेकर आते हैं कि देखो ये किया था, इन्होंने ये किया था। तो उदाहरण लेकर आते हुए अर्जुन के दिमाग में भी हो जाएगा। हम लोग भी अगर सीधे बोल दो आप कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो लोग सोचेंगे नहीं, ये कहाँ अपने लक्ष्य। लेकिन अगर आप किसी का कॉन्टेक्स्ट कर गीता में है या रामायण में या भागवत में है, श्री सुखदेव जी ने ऐसा कहा या वेदव्यास जी ने ऐसा कहा, उसके मुताबिक में अगर बोलो तो पीपल और जल्दी समझ में पुष्ट होती है ना, उसकी पुष्टि होती है। वही भगवान को सब समय पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने, अब ब्रह्मा को बताते कि देखो वो भी प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य आदि की रचना करके आदि काल से ये जो कर्तव्य कर्म की विधान है इसको रचा। लेकिन हम लोग इसको कर्तव्य कर्म हम लोग अपने स्वार्थ के बस में चले ना। इसके लिए आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से
प्रधानता मनुष्य से ये बात कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है। यज्ञ करो तो यज्ञ क्या? अपने कर्तव्य कर्म हम करते हैं। जब कर्तव्य कर्म हम करेंगे तो उसमें से हमारे को फायदा होगा कि नहीं ना? पैसा तो आएगा, हम अपने निस्वार्थ भाव से करें या स्वार्थ भाव से करें कर्म, तो उसमें वो जो हमारे को इनकम वो तो आएगा ना। लेकिन एक हम कर्तव्य भाव से ना करें और स्वार्थ भाव से करें तो बंधन हो गया। वही काम अगर हम कर्तव्य मात्र से करेंगे तो बंधन मुक्त हो जाए। वही यहां पर कहते हैं कि कर्तव्य कर्म के पालन की तो सब सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। मनुष्य ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जस्ती करना चाहिए कि हम देवताओं को भी वृद्धि कर सकते हैं और अपने नीचे जीव जंतुओं को भी वृद्धि कर सकते हैं। एक मनुष्य ऐसा नहीं तो बोले आप देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहां पर कल्याण वर्ड हुआ। कल्याण के मतलब इस जो ये चक्कर है ना उससे निकलना। असली कल्याण का मतलब यही है। हम बोलते हैं हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब कि जो 84 लाख योनि है ना इनसे निकल कर। आज एक बंदा आया था, नॉक किया घर उन्होंने, तो एक पुरुष एक स्त्री थे, तो क्रिश्चियन थे, तो हमारे को हम ये क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने अपना बताया। तो जब बताना शुरू किया तो मैं सुन रहा था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपके पास भी कोई रिलीजन होगा ना? बोला है मेरे पास। तो वो क्या कहता? तो वो मेरे को समझाने, मैंने उसको समझा दिया। ये लोग राधा और दिव्या सोच रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है। थोड़ा देर में दिशा भी आ गई। तो अब उनसे वो मेरे से कह रहा है कि देखो हम ये 12 हमारे चीज है जिससे आप खुश रह सकते हो। मैं क्या खुश रहने की आप वो बताओ, कैसे हम खुश रह, किससे हम खुश रह सकते हैं? हाँ फॉर्मूला बताओ। तो कहा इसमें लिखा ना। मैं कहा कि आप अंदर से अगर दुखी हो ना तो बाहर से जितनी चीज आपको मिल जाए मटेरियलिस्टिक थिंग्स ना वो आपको कभी सुख होने नहीं देंगे। तो लड़की खड़ी बोली ऐसी मैं लाखों करोड़ों रुपया हो जाए अंदर से अगर आप दुखी हो तो आप दुखी होगे ना। तो बोले आपका मेन गोल क्या है? बीइंग हिंदू आपका मेन गोल क्या है? मैंने कहा हमारा मेन गोल है कि अपना आप कल्याण कर दो। यानी मतलब आप शायद आप में नहीं हो, हमारे रीइंकार्नेशन है। हम जन्मते मरते है ना। तो उससे हमको छूट कर भगवान के धाम में जाना। राइट? तो बोले कोई बहुत अच्छा अगर कर्म करे और भगवान को ना करे तो मैं कहा वो स्वर्ग में जाएगा। बोले फिर? मैंने स्वर्ग में जाकर फिर आएगा यहाँ पर, फिर संसार में आएगा, फिर भुगतेगा। और कोई जरूरी नहीं कि स्वर्ग में जाकर वो फिर मनुष्य योनि में ही आएगा, किसी में भी आ सकता है। मैं कहा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि लास्ट में मरते समय तुम क्या सोच रहे हो? पूरा थोड़ा देरी में मैंने उसको सारा का सारा समझा दिया। उसने हाथ मिलाया, कहा थैंक यू वेरी मच, कीप अप, आई एम गोइंग। छोटा सा काट दिया, कहीं करके चले जाओ। तो सब में कल्याण की वृत्ति नहीं है। वो स्वर्ग नरक में रहते हैं और वो अपने आप को हैप्पी कैसे रखना इस संसार में वो देते हैं। आई थिंक सामान्य जगत में किसी का डोर नॉक करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति नॉर्मली वही कहेगा कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। ये कहेंगे हमारे पास फॉर्मूला है। या तो सामान्य जगत में ऐसा होता हाँ। है कि लोग बोलते हैं तुम्हारे पास फॉर्मूला है। सही। तो हमारे पास ऐसी जगह है कि जिससे तुम सुखी हो सकते हो, हाँ। जिससे तुमको फायदा हो सकता है, जिससे तुमको ये मिल सकता है। तो बोलते हैं अंदर आ जाओ, बैठो जाओ। हाँ। क्योंकि सामान्य जगत में वही होता है ना। मैंने कह दिया मेरे को आई एम वेरी हैप्पी। हम जहां पर जिस जगह पर हम हैं हम बहुत संतुष्ट, हम ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इससे बढ़िया जगह हमारे कहीं नहीं होगा। तो अपना 12 चीज देकर गया। कहा
कि यहाँ पर इंटरनेट पे कुछ बोला जा, मेरे को क्या, मेरे तो इंटरनेट यही है, मेरा 12 चीज ये, इनसे हम जुड़ गए तो अब दूसरे। लेकिन लोग देखो, कल्याण जिसको कहते हैं, हम लोग भी सारे के सारे सनातनी कल्याण नहीं चाहते। इक्का दुक्का होगा जो अपना कल्याण चाहता है। कल्याण का मतलब कि इस आवागमन के जो चक्कर उसे छूट कर ठाकुर जी के पास मिल जाए, असली कल्याण हुआ। अरे कल्याण हर धर्म में भी नहीं, धर्म तो एक हमारा ही, बाकी सब मजहब है, बाकी जितने सब मजहब है ये हमारा है। तो यहां पर बोले तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। कल्याण ने परम कल्याण को प्राप्त, केवल कर्तव्य कर्म करने से हम बंधन छूट जाते, किसी से आसक्ति नहीं होती है, अपना ड्यूटी करते, तो हम परम कल्याण चले गए कि नहीं। व्याख्या यहां बताते हैं स्वामी जी कि ब्रह्मा जी प्रजा यानी सृष्टि की रचयिता यो उनके स्वामी है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उनके कल्याण का विचार करते रहते। पूरा जगत ब्रह्मा जी के अंडर में आता है। ब्रह्मा जी ये सब करते हैं ना, वो पैदा किए तो उनको देखना है कि ये ठीक चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा है, क्यों नहीं, ये सब उनका कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो सब देखते हैं कि सब ठीक है ना। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा सदा उनके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों को योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। विवेक सहित मनुष्य को ही एक एक्स्ट्रा चीज मिल गया जो विवेक, अच्छा ये ले जाओ। फुटनोट में यहां है कि यहां यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी करते हैं लेकिन ठाकुर जी की शक्ति से, उन्हीं की आज्ञा से। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही है। वास्तविक देखा जाए, सबको अपना अपना काम दे दिया गया ना। अभी हम कोई एक कंपनी में काम करते तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो सबका दायित्व तो अपने अपने हो जाता कि ये मैं करूंगा, ये आप करना, ये आप करना, ये आप करना। ओवरऑल जो है वो सब एक कंपनी का ही बढ़ती चाहते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर वो सब ब्रह्मा जी को, इंद्र को, वरुण को, सबको अपना अपना दे दिया कि ये डिपार्टमेंट है तुम्हारा, चलाओ। ओवरऑल अथॉरिटी भगवान की तो मैं ही हूं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। इसका हम लोग जो परिस्थिति आती है उसका हम लोग सदुपयोग नहीं करते। अनुकूल या प्रतिकूल, अच्छा आवे या खराब आवे, सब में उसका सदुपयोग करो। खराब आवे तो भी बैठकर राधे 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 भगवान का नाम लो। कहा ऐसा में वो जब कोविड आया था ना, तो मेरे को उस समय शुरू कहा कि तेरे को कोविड, मैं कहा ठीक है, करना क्या, बोले आप 14 दिन रेस्ट लो। मैं कहा चलो, ठाकुर जी ने मेरे को 14 दिन रूम में था, बाजा ले लिया। अब उसमें हम भागवत वहीं से ये प्रचार भी कर रहा था। उस समय हम लोग वही नया नया किए थे ना, यहाँ प्रचार भी कर, ठाकुर जी का नाम भी ले रहे थे। मैं कहा ठाकुर जी ने छुट्टी दे, तो जो दुख आला है ना उसको सदुपयोग कैसे किया जाए। और उसमें रोने लगे कि हाँ हो गया ये बीमार, नहीं नहीं, ठाकुर जी का ही नाम लो हर समय। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ठाकुर जी का ही होकर हम लोग नाम ले। हम लोग घबरा जाते, कुछ हमारे पर होती तो हम घबरा जाते, नहीं घबराना नहीं है, उसमें उसका सदुपयोग करने से कल्याण होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर मनुष्यों की रचना की है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को विवेक दे दिया कि तू जा सोच समझ के कि ये गड़बड़ परिस्थिति तो हम ठाकुर जी का, इसमें अच्छा परिस्थिति तो भी ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, हर समय हम करेंगे। कभी हम छोड़कर भागे, किसी पर हम वो नहीं करेंगे कि किसी का भरोसा हम नहीं करेंगे। जो भरोसा वाले हैं ना वो भी जा रहे हैं। जो टॉप स्पेशलिस्ट है
डॉक्टर वो भी मर रहे हैं, सबको 100 को जिंदा करते हैं ना, इनमें वो भी मरते हैं, कोई नहीं रुकता। तो किसी पर भरोसा नहीं, ठाकुर जी पर भरोसा करो। सत्य असत्य का विचार करने में असमर्थ, एक हम ही लोग हैं जो सत्य असत्य का विचार कर सकते हैं। जो असमर्थ है वो पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार यानी कर्तव्य पालन होता है। देखो हमारे को छोड़कर बाकी जो नीचे जात वाले हैं ना, पशु पक्षी वृक्ष आदि, ये सब अपना अपना कर्तव्य पालन करते हैं। नहीं, बैल आता है वो जोत कर चला जाता, तुम उसको घास दे दिया, कभी उन्हें बोला कि हमारे को तो गुड़ नहीं दे रहा है, अच्छा अच्छा खाना नहीं दे रहा, नहीं, जो दे दिया खा लिया बेचारे। नहीं, कुत्ता आया भूख कर जो खाना दे दिया वो। जो पशु पक्षी आते हैं, वृक्ष इत्यादि, फल जब आता है फल देकर इन रिटर्न कुछ नहीं चाहते। आप उसको पानी दो ना दो, बेचारा बड़ा आम का पेड़ कहीं से पानी नहीं खींचकर जिंदा रहता। बाकी वाले जितने हैं वो सब स्वाभाविक परोपकार करते हैं, स्वाभाविक नेचुरली दूसरों के लिए ही जिंदा रहते हैं। कितने एनिमल लोग तो बेचारे सब करते हैं और फिर लास्ट में हम खाकर उनको भी विदा कर देते हैं। तो वो परोपकार करते हैं ना, परोपकार करने के वो हो जाते हैं। किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई, ये हम नहीं इस्तेमाल करते। हमारे को विशेष विवेक शक्ति मिली, विशेष। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य ना करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा है, सारे के सारे देवता इत्यादि सब ब्रह्मा के प्रजा है। वो लोग सब ब्रह्मा के अंडा है, स्वर्ग आदि इंद्र आदि वो सब ब्रह्मा के नीचे है, ब्रह्मा ने सब रचा है ना। इनमें भी योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। अतः यहां प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रत्युक्त है, खासकर मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो देवी देवता है ना वो भी मनुष्य पर निर्भर रहते हैं कि हम उनकी यज्ञ करें, उनकी पूजा करें, तब कहीं वो उनको पुष्टि मिलती है ना। आहुति जब देते, हाँ, जब हम आहुति देते तो उनसे इसके लिए देखो जो राक्षस हमारे ग्रंथों में है ना, जो राक्षस लोग हैं जब देवताओं को वो वीक करना चाहते हैं ना तो सब हवन इत्यादि जो सदकर्म है ना ये बंद कर देते हैं। रावण देखो जा जाकर राक्षसों से कहा जितने यज्ञ उनको विध्वंस कर दो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जितने यज्ञ सब विध्वंस कर दो, क्योंकि यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं ना। तो जब यज्ञ हिनेगा तो दुबले हो जाएंगे, फिर मारे जाओगे। तो ऐसे ही मनुष्य, यहां पर कहते मनुष्य ही ऐसा है कि बिचौलिया, जो ऊपर भी हम लोग देवताओं को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और नीचे वाले इनको भी, पशु पक्षी वृक्ष आदि इनको भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कर्म योग अनादि काल से चला है, एक कर्म योग अनादि काल से, कर्म अनादि या कर्म योग मतलब कर्म करते करते ये सोचो कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इन रिटर्न हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनको कर्म योग बोलते हैं। तो कर्म योग अनादिकाल से चला है। चौथे अध्याय के 3वें श्लोक में पुरातना पद से भी भगवान कहते हैं कि यह कर्म योग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया था, बहुत काल से सब अपने अपने लिए करने लगे ना, लुप्त हो गया था। जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है उसी बात को यहां भी परा शब्द से वे दूसरी रीति से कहते कि मैंने ही नहीं प्रत्युक्त ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्म योग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हम ये कर्म योग, फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग तो फ्रेंड्स हैं, शायद हमारी बात उनके भेजे में और वो हम अभी करते, तो बोले ब्रह्मा जी ने भी ये कहा था, वो
भगवान उसको स्पष्ट करने के लिए और सॉलिड करने के लिए कहते ब्रह्मा जी ने भी किया था यही बात कर्मयोग के विषय में। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग यानी निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने में, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य जो कर्म करते उसे कर्मयोग बोला जाता है। कर्म करने में भी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, या कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं, अनादिकाल से कर्मयोग। जितने भी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग लग जाते हैं ना, तो उनमें हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति योग अगर हो गए ना, तो हम इन रिटर्न भगवान से कुछ ना मांगे, केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही हम उनका नाम जाप करें, कीर्तन करें, उनके लिए भगे, तो वो भक्ति योग हो गई। अगर हम कुछ मांगे तो केवल भक्ति होगी, योग नहीं होगा, क्योंकि हम इन रिटर्न वो चाहते हैं ना स्वार्थ। हाँ, प्रहलाद जी ने कहा कि हम बिजनेस नहीं करना चाहते आपसे, बिजनेस डील है कि आप ये हमारे को दे दो, मैं आपको ये दूंगा। बोले ये हम आपसे व्यापार नहीं करना चाहते। व्यभिचारिणी, हाँ, अव्यभिचारिणी, हाँ, कि हम केवल आपको ही खुश करना, इन रिटर्न हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, आप खुश हो जाओ। चौथे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, सभी यज्ञ के नाम से, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। यहां यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध होने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है। हम लोग हवन बोल देते, यज्ञ बोल देते, तो हम लोग सोचे जहां हवन करो वही यज्ञ है, वो प्रसिद्ध है ना। यज्ञ कोई बोलते तो हम लोग सोच लेते कि ब्राह्मण बैठ के ओम स्वाहा करेंगे, लेकिन यहां पर बोले वो प्रसिद्ध है। लेकिन परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। सारे के सारे जो हम लोग यज्ञ के कर्म में दूसरे के हित की भावना के लिए किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही है। ऐसे यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म का दायित्व मनुष्य पर ही है, हमारे पर ही है कि यज्ञ करना। यज्ञ यानी कर्म कर कर दूसरों, ये भी बात हमसे पूछा। मैं कहा हाँ, हम लोग कर्म कर कर इन रिटर्न आपने जो हमारे को दिया, हम उनके विषय में कुछ हम जो दे दिया उसको फिर इन रिटर्न यू हेल्प मी और नॉट, आई डोंट केयर। इसको निस्वार्थ काम कर्म। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कमी कभी ना रहे। ऐसे करते लोगों तो उसकी कमी कभी नहीं रहेगी। हम लोग कर्म करें यानी कुछ हमारे पास रहे, हम दूसरों को दे दे, इन रिटर्न कुछ ना मांगे, तो आपके पास कभी कमी नहीं होगी। और भगवान भी जानते हैं कि आपके पास जितना है वो आप सारा का सारा तो नहीं दे दोगे ना, अपने परिवार में रखोगे उनके लिए ना, तो जितना आपके औकात है ना उससे ही। अब बालक बोले, स्वामी जी कहते हैं ना कि अभी बालक 4 बरस का, तो आप उस पर 20 किलो आटा नहीं लाद दोगे। अगर वो बोलेगा हमको दे, तो आप कोई छोटा चीज दे दोगे जिसमें जिसकी इतनी औकात है ना। ऐसे भगवान जानते हैं कि हमारे पास क्या है और कितनी औकात हमारा, और हम कितना दे सकते हैं। अर्जुन की कर्म ना करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य
मुक्त हो जाता है, अनुमुक्त हो जाते हैं। मुक्त यानी बंधन में नहीं हो, निष्काम भाव से। और ऐसे नहीं है कि अभी जैसे गीता में बताया ना, ऐसे नहीं कि संसार, वो कहते निष्काम भाव से सभी की सेवा करो। सभी कौन होते हैं? यहां से शुरू होती सभी ना, ये भी दूसरा है ना, शरीर भी दूसरा है, घर के पीपल लोन भी दूसरा। आपको बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप समाज, परिवार, ये जो अपना सो कोल जिसको अपना कहते हैं ना, इनका ही सेवा कर दो तो जानो दूसरों का है। इन रिटेन ना मानो कुछ, उनकी सेवा कर कर इन रिटेन कुछ नहीं मांगो किसी से। घर के भी लोगों को इन रिटेन नहीं कुछ मांगो। यही तो है सेवा दूसरों की। लेकिन हम लोग इन रिटेन हम लोग करते हैं कि नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। ये प्रॉब्लम हम यहीं से शुरू करो। नहीं, इवन शरीर से हम इनको खिला पिला कर रखते तो हम सोचते कि हाँ मस्ती, हमारे को आराम मिलना चाहिए। ये भी हराम है ना। ठाकुर जी के लिए भगो, कर्म करो, कुछ न कुछ। हाँ, निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। यही दो चीजें। प्रत्युक्त प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहां इष्ट काम पद का अर्थ यानी इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है, लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहां इस पद का अर्थ है यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्म योगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कभी नहीं रहती। जो दूसरों के लिए करता तो उसको इवन शरीर निर्वाह के लिए भी जो सामग्री है वो मिलती ही रहेगी, तो खत्म नहीं होगी। कितना आप लोग शरीर निर्वाह के लिए करते हैं? क्या चाहिए हमारे? 2 टाइम 2 रोटी, कपड़े हैं तो रोज तो आप खरीदोगे नहीं ना। कितना चाहिए, कितना आप करते हो? आप अगर आप ब्रांडेड पैसन नहीं हो, फैशनेबल पैसन नहीं कि हमारे को ब्रांड चाहिए, नहीं, जितना से निर्वाह हो जाए हम ठाकुर जी उतना दे रहे हैं। अभी तक कम नहीं किया ना। हम लोग सकाम कर रहे हैं फिर भी नहीं, अगर निष्काम हो जाए तो भी ठाकुर जी देते हैं ना। तो ऐसे बोले रहती है, उसको ये उपयोगी वस्तु सुगमता पूर्वक मिलती रहती है। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर होता है। जब हम निष्काम भाव से तो उन्हीं पर निर्भर होता कि वो दे रहा अभी दे रहा। हम शर्त ये कि हम अपने कर्तव्य कर्म का पूरा पालन करें तो देता है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं मनुष्य शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो, खाओ पियो मस्ती, मन को नहीं तरसाओ, जो चीज मांगे दे दो। या तुलसीदास जी भी कहते यही तन कर फल विषय न भाई। ये तन के फल विषय नहीं है। विषय अभी तक हम लोग कितने भोग लिए, मिला क्या? अगर आप देखो
जितना उम्र बीत गए, कितना हम लोग बढ़िया से बढ़िया खाया, बढ़िया से बढ़िया पहना, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ किया। स्वप्न हो गया ना, सपना ही रह गया ना, वो केवल याद में रह गई, बाकी कुछ नहीं रहा। हम लोग घूम कर लौट कर आते हैं तो लोग पूछे हाँ कैसा, अरे हाँ वो अच्छा, ये ऐसे रहा वैसे, अब वो याद हो गई ना, वो तो स्वप्न हो गया, वो तो सपना हो गया। आप भी आओगे घूम कर आओगे तो भी सारा का सारा हर समय स्वप्न ही है। आप स्वप्न में हम खुश हो जाए, दुखी हो जाओ तो हमारे को प्रॉब्लम ना। तो बोले इसके यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर के लिए विषयों का सुख नहीं है, इसलिए संसारिक सुखों को भोगो, ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत शास्त्र में नहीं है। प्रमाण दे दिया, किसी शास्त्र में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं। कहीं भी नहीं बोले कि खाओ पियो और मौज करो, कोई शास्त्र में नहीं बोले खाओ पियो और मस्ती में घूमो, कोई शास्त्र। लेकिन समाज भी स्वच्छ भोगने की आज्ञा नहीं देता। समाज भी जो बहुत भोगी होता है यार, समाज भी देखो बोलता है बहुत भोगी है वो भी। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। दूसरों को सुख देने के विधान यानी दूसरों की सेवा करने, ये सेवा कर लो, ये हमारे सब शास्त्र बताते हैं, समाज भी बताता है। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, यह विधान है, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ले। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र का पालन पोषण कर दो, ये विधान में है। लेकिन कहीं ऐसे विधान में नहीं है कि बेटा पिता की सेवा करे, विधान में नहीं है। अपने से कर रहा है तो करे, लेकिन ये विधान में नहीं है। वही बोलते हैं ना, यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते बुढ़ापे की लाठी है, लड़का पाल पोस के अच्छा से रखो, लड़की तो जाने वाली, लड़की चली जाएगी ससुराल, लड़का को खूब अच्छा पाल पोस के, बुढ़ापे की लाठी। हम लोग आशा लगाए, लड़का जब से पैदा हम लोग आशा लगा कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। कोई नहीं काम आता है, एक ठाकुर जी ही काम आते हैं, कोई नहीं काम आता। लास्ट मोमेंट में जाते जाते कोई नहीं काम आता, एक ठाकुर जी सब छोड़कर चल देते हैं। हाँ, कंधा दे देंगे केवल वहां तक, यहाँ तो ये भी नहीं देना। हाँ यहाँ तो ये भी नहीं, तो वो मोटर में आएगा लेकर उठाएगा तो वो भी कर देगा। हाँ, कुछ नहीं। सबसे बढ़िया चीज है कि हम ठाकुर जी के होकर उसका भजन। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधियों के लिए भी समझना चाहिए। इस प्रकार की जैसे पिता सेवा नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही पत्नी से सेवा नहीं लेना चाहिए, और संबंधी लोग से हम दे दे, अपने तरफ से हम दे दे, लेकिन उधर से इच्छा ना हो ना। इच्छाएं तो बुरी चीज है ना, इच्छा ही ना हो कि हमारे बेटे हमारा सुख। एक बाप 4-4 बच्चों को पालकर बड़ा कर देता है, लेकिन 4-4 बेटे एक बाप को पाल नहीं सकते। नहीं, 4-4 बेटे एक बाप को पाल नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया चीज है ठाकुर जी में लग जाए। ठाकुर जी कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है। कर्मयोगी बनो यानी सदा देने का ही भाव रखो, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। हम लेने का भाव रखते हैं, उसमें हम बंध गए। हम तो निकलना चाहते हैं ना, बंध गए नहीं। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही
संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। जो लेना चाहता उसको कोई देना नहीं चाहता, जो नहीं लेना चाहता उसको सब दौड़ दौड़ के बोले ले लो बाबा, ले लो बाबा, ले लो बाबा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति यानी कल्याण कर सकता है। कल्याण चाहिए तो मेरे को किसी से नहीं चाहिए। अब अपना ड्यूटी कर लिया है, अपना कर्तव्य हमने कर दिया है, अपना जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, हमने तो ऐसा नहीं करना, हमने पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि रोज हम इसे पाल पोस थोड़े करते थे ना, वो खाते थे अपने बढ़ते थे। आप रहो तो भी बढ़ेगा, नहीं रहो तो भी बढ़ेंगे। तो अपना फर्ज हम निभा दिए, उधर से फर्ज ना, और एक और चीज, उधर से अगर फर्ज ना निभे तो अच्छा है, आसक्ति छूटी ना। जितना उधर से फर्ज ना निभे उतना बढ़िया है। कल्याण का मार्ग अगर चलना तो आसक्ति छूटी। जब संसार से जब आसक्ति छूटती है, संसार से जब धक्का लगता है, तब उस समय लोग परमात्मा की तरफ चलते हैं। सब आपका रोजी 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 हो तो कोई भगवान की तरफ नहीं चलेगा। बोले क्यों भगवान को? जो दुखी लोग होते हैं मोस्टली वही भगवान की तरफ चलते हैं। धनी लोग नहीं चलते हैं। जिसके पास धन दो, कितने धनी लोग यहाँ आते मल्टीमिलियनियर्स। जो धनी लोग भगवान से उनको लेना देना भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसके पास है ना। जो गरीब लोग यानी जो संसार के सताए हुए लोग हैं, जितना सतावे उतना मजा आए भगवान में चलने के लिए, उतना सब छूट रहा है, बंधन छूट रहे। नहीं, हम दुखी होते हैं, दुखी नहीं, इसमें खुश होना चाहिए कि बंधन कटा, लो कटा, ले कटा, एक कटा। और रामायण में ना, सबकी बंधन ताक बटोरी, हमारे पग में ला ला कर बांध दो, इससे कटा ठाकुर जी के, इससे कटा, सब सब। यहां देव शब्द उपलक्ष्य है, अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण कि कर्म योगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य स्वतः कल्याण हो जाता है। मनुष्य का स्वतः कल्याण, स्वतः यानी ऑटोमेटिकली आपका कल्याण होता है जब आप केवल अपना फर्ज निभा रहे हो, इन रिटर्न कुछ नहीं चाहते हो। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के कारण, उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे को ही मिला है कि हम इसमें कर्म योग करें कि हम कर्म में बंद कर काम करें, ये हमारे को है। देवताओं को नहीं, और पेड़ पालो, कुत्ते बिल्ली इनको भी नहीं है। वो तो अपना जो कर्तव्य जो मिला हो तो कर कर चले जाएंगे, लेकिन वो कल्याण नहीं कर सकते अपने आप का ना। जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। देवता लोग भी अपने कर्तव्य पालन में तो कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। कहीं बाढ़ चढ़ जाता है, कहीं झूरा अकाल पड़ जाता है। तो ये सब हम लोग जब उनको नहीं देते हैं ना, बैलेंस नहीं करते तो ये होते हैं।
देवता लोग। कितना बढ़िया समझाया हाँ। फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी की क्या ड्यूटी है, वो भी भगवान ने खुद प्रकट किया, लेकिन ड्यूटी क्या है? हाँ ब्रह्मा जी की ड्यूटी क्या है, बाद में देवताओं की क्या है, मनुष्यों की क्या है, हाँ। मनुष्य क्या कर सकता है, देखो, और बाद में अंत में कह दिया मैंने तुमको फ्रीडम दी है, दोनों में से तुम चूज करो। हाँ अमेजिंग। हाँ। कितना वो सटीक बताया स्वामी जी ने कि क्या करना, कैसे करना। मनुष्य देह भोग भोगने के लिए है ही नहीं इतना है। clearly बताया। सही। हम्म। परस्परम भाव यतनता, इन पदों का अर्थ या नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उनकी सेवा करें। प्रत्युत या समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उनकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है या दुख देता है, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। कितना दूसर की तुम्हारा काम रहा, हम नहीं करेंगे, नहीं हमारा काम का है, हम उसके काम देखें। नहीं, क्योंकि आप तो मिस कर गए। मिस कर गए आप। तो मैं उनको बोला कि तेरे को चाहिए था ऐसा करने के, क्यों मेरे को चाहिए था ऐसा करने के, तू करे या ना करे तेरे ऊपर, मेरे को कुछ नहीं। ये कितना परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात ही नहीं है। हम लोग बोल ही नहीं सकते तू ये कर, ऐसे अधिकार ही नहीं ना कि तू मेरा सेवा कर, है ही नहीं। दूसरों से हम अपनी सेवा कराने में समर्थ ही नहीं है, नहीं करना चाहे तो क्या कर सकते। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमारे को क्या करना है इस पर दृष्टि रखनी, और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में भी अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। इन्हें कि थोड़ा सा हम अपन लिए बचा कर रख लें, नहीं, जितना है देते जाओ, जिसको चाहिए आप देता हो, खोज कर नहीं देनी है, आपके सामने जो आया उसको गया। हमारे जितने भी संसारिक संबंधी माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि है, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उनके अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मर्यादा में रह के हम उनको सुख पहुंचाए। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। अधिकार मान, तुम हमारा लड़का, तुम्हें करना चाहिए, बहुत बड़ी भूल है। तू मेरी स्त्री है या तू मेरा पति है, तेरे को करना चाहिए, नहीं, ये तो दूसरा हो गया ना। नहीं, बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहां हमारा जन्म हुआ है। हम लोग जहां भी ले सब कुछ है भगवान जिक्सो पजल की तरह लाकर धर दिए हैं। ऐसे नहीं कोई अकस्मात से हमारी पत्नी बन गई, बेटा बन गया या कोई रिश्तेदार बन गए। ये सब हम यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए आए हैं। हम सब के ऋणी हैं, हम ऋण चुकाने के लिए आए हैं। हम फिर ऋण अपने ऊपर लादने के लिए नहीं आए, हम चुकाने के लिए। ऋण चुकता हो गया तो बैंक से अगर हम लोन ले, हम लोन पे ऑफ कर दिए तो बैंक हमारे को फिर नहीं पूछेगा, छुट्टी। हम लोग क्या करते, हम लोग बैंक से लोन लेते, फिर हम और चढ़ा लेते। हम पे ऑफ कर फिर और पे ऑफ कर फिर और ले ले, तो कभी हमारी छुट्टी होती नहीं है और होगी भी नहीं। नहीं, जब तक ये चक्कर चलता रहेगा तब तक कभी भी होगी नहीं। तो ऋण हम
उतार कर फिर चढ़ा लेते, उतार कर फिर चढ़ा लेते, तो ये चक्कर, तो केवल हम ऋण उतारने के लिए यहां एक दूसरे के पास आए। कहीं न कोई जन्म में हमारा कहीं न कहीं इनका वो था जो आज हम आए हैं, और इनको भुगत कर अच्छा या बुरा जैसे वो अपना निकाल लो। अपने पर कंसंट्रेट करेंगे हम ना, तो हम मस्त रहेंगे। दूसर मेरे साथ क्या कर रहा है इसको देखेंगे तो हम दुखी रहेंगे। हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं ये देखें, वो हमारे साथ क्या कर रहा है ईश्वर, वही यहां पर कहते हैं स्वामी जी ने, हम लोग एक ऋणी है, ऋण उतारने के लिए ही यहां हमारा जन्म हुआ है, ऋण उतारने के लिए। और आप देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके सगे संबंधी आपके साथ इतने घुल मिलकर रहेंगे, और जब ऋण उतर जाएगा तो आपको फिर पूछेंगे नहीं, एक फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, एकदम डिसअपियर हो जाएगा। मतलब क्या? ऋण खत्म हो गया, वहां जितना था वो चुका दिया, वहाँ कट ऑफ हो गया, चुका दिया, वो भी खत्म। जानता है कि मेरा इसका जितना करना था कर लिया, मैं भी इसके पास नहीं जाऊंगा ना, खत्म, ऋण उतर गया, खत्म। वो कल्याण में एक सच्ची घटना के विषय में वो आया था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक बंदा एक दूसरे बंदे से कर्जा लिया था, तो कर्जा वो पे ऑफ करते करते वो पूरा पे ऑफ नहीं कर पाया और वो मर गया। मरने के बाद में फिर क्या हुआ, वो बंदा फिर उसके घर जाकर बैल बना और वो पूरा घुमाता रहा उसका, वो क्या उसको कहते हैं, कोल्हू का बैल। वो काम कर एकदम हट्टा कट्टा जवान बैल, वो करते और एक दिन गिरा और मर गया। तो डॉक्टर आए ना, इसको क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं, बीमार नहीं। तो एक ज्योतिष थे वहां पर, तो उन्होंने देखा, हमारे ज्योतिष तो बहुत आगे है ना, तो उन्होंने बतलाया कि अच्छा ये बैल जो है ना, ये पिछले जन्म में फलाना इंसान था, आपसे कुछ कर्जा लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा हाँ कर्जा लिया था, लेकिन पूरा पे ऑफ नहीं कर पाया। बोले वही आया पे ऑफ करके, आज जैसे समाप्त हुआ, गिरा, मर गया, खत्म। तो ये ऋण हमारे को चुकाना है, हम चुकाने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम ऋण को फिर अपने ऊपर रख लेते हैं, ये प्रॉब्लम होती है हमारी। हम चढ़ा लेते हैं, फिर हमारे को नेक्स्ट जन्म लाना पड़ता, फिर ऐसे हमारा जन्म मरण चलते रहता। किसी से कुछ भी नहीं मेरे को चाहिए, हमारे से जो चाहिए हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए कि मेरे को कोई सेवा करेगा। जब हम बोलते कि हमारे को कोई सेवा करेगा ना, तब प्रॉब्लम होगी, तब हमें ऋण हो जाती है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। निस्वार्थ भाव से सब संबंधियों की सेवा करके वो ऋण चुका दें, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ये सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात। कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है।
तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना, हम ये कर रहे हैं उधर से वो करे हमारे लिए, ये नहीं देखना, हम इधर से कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य केवल देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तुम ही काम नहीं करता, तुम ही काम नहीं करता, वो हमारे देखने का नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यदि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युक्त अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। दूसरों के अधिकार नहीं देखना और उस पर जमाने, तेरे को ये करना ही है, नहीं ना, अधिकार जमाना नहीं ना कि तू ये करना है, तेरे को मैंने ये सिखाया पढ़ाया करना, ये कर, वो अधिकार अपनी तरफ से वो अधिकार नहीं रखना, छोड़ देना। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अपने अधिकार को मांगते, हम पिता, हमारा पुत्र, हमारा सेवा कर, लेकिन हम वो नहीं करते जो हमारे को करना है। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहां परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशय युक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो यह ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। कोई धरोहर रखकर दे चला जाए और हम उसको रखे और फिर वो आए उसको हम दे दे, तो मेरे को ना धरोहर से कोई जरूरत थी और ना उससे जो जिसको मैंने दिया, नहीं, ऐसे ही उसकी थी वो ले गया। ऐसे ही संसार की कोई भी चीज जिसको हम देते हैं समझ लो कि ये उसका ही था, परमात्मा ने हमको सदुपयोग करने के लिए दिया, हम उसको कर दिए। तो ऐसे वृत्ति होनी चाहिए कि उसका ही था, वो उसकी सेवा में हमने लगा दी। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। संसार से माने हुए संबंध की मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, इससे संबंध अगर छूट जाए तो चिन्मयता, यानी भगवान में आप लग जाओगे, आप चिन्मय हो जाओगे। मीरा बाई लोग क्या किए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये उन्होंने किया, दूसर मेरा कोई है ही नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है, दूसरे पति पत्नी लड़के बच्चे ये तो छोड़ दो, शरीर भी हमारा नहीं है। इसको समझना, इसको जानना, इस पर दृढ़ निश्चय करना कि नहीं यही है, तो चिन्मयता आ जाएगी। मीराबाई क्या हुआ, पूरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में जाकर समा गई, उसकी देह तलक नहीं मिला, उसको कहती चिन्मयता। चिन्मय शरीर हो गया, नाशवंत शरीर जो था ना, हाड़ मांस मिट्टी रुधिर का जो बना हुआ था, वो चिन्मय हो गया, वो जाकर भगवान में विलीन हो गया। तो यही बोले, हम जब संसार से संबंध विच्छेद कर देते, जितना विच्छेद करते उतना हम परमात्मा में लगे रहते, कर्तव्य कर्म करना, लेकिन हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अतः प्रजापति ब्रह्मा के वचनों में
अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों में बंधता ही जाता है। अपने लिए कर्म करते, जब तक हम लोग मर नहीं जाएंगे ना तब तक अपने लिए कर्म करते ही रहेंगे। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। मेरे लिए है ही नहीं, संसार की है, संसार में ही छोड़कर जाना है, यहाँ रख कर इसको ही लेकर हम अपने साथ कोई भी चीज नहीं लेकर जाएंगे। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होगा, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। कल्याण तो मिला हुआ ही है अगर हम संसार से संबंध छोड़ दें, संसार की ही हम सेवा करें, इन रिटर्न हम कुछ नहीं चाहें। अपने कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपनी हिंसा ने पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता अर्थात तो दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री की अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। जैसे हमारे पास बहुत पैसा हो, कोई गरीब जगह चले जाए, हम खूब ठन बन के जाए, खूब अच्छा पहन के, तो गरीब लोगों को दुख होगा कि देखो हमारे पास नहीं, इसके पास ये सेठ जी इसके पास इतने, तो जो दुख होता है ना वो हिंसा बन जाती है। नहीं, यहाँ पर बोले वो हिंसा हम करते हैं अपने सामग्री से, अपने सूट-बूट से हम हिंसा करते हैं गरीबों को। तो हिंसा कई तरह की है, ऐसे नहीं एक ही। बढ़िया से बढ़िया भोजन खाए और बेचारा बैठकर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको देखकर बोल रहा है कि साहब यार थोड़ा दे दो, बोले जाओ जाओ जाओ, तो हम अपने भोजन से उनको हिंसा करते हैं। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि परमार्थिक संपत्ति पर सबका साधन, सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। अब ये लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला कि क्या करना चाहिए? बोले हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहे और तो ब्रह्मा जी के कथन अनुसार या परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म मरण पूरा सब छूट जाए केवल इतना करने से कि हम दूसरों की सेवा करें, इन रिटर्न हम कोई कुछ भी नहीं चाहते। इस परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यता से मनुष्य के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। देवता भी इसको नहीं कर सकते जैसे हम लोग मनुष्य कर सकते, क्योंकि वहां पर तो अमृत रहेगा ना। हाँ, वहां पर तो उनको भोगना है, उनको तो भोग भोगना है। वहां भजन कहाँ से करेंगे, कहाँ भजन, परमात्मा किसका करने जाएंगे। सही सही। हाँ। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। देव योनि तो भोग भोगने के लिए, पूरा योनि ही भोग भोगने के लिए है, वो कल्याण के लिए नहीं है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हो ऐसी बात नहीं है। आप उनको पूजा दो तब वो आपको फल देंगे। व्यापार, जितना आप पूजा दो उतना वो आपको फल दे, ये व्यापार है। परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में
अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उनका कल्याण होने में मना नहीं है, लेकिन अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है, तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि है, अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।